नमस्कार बच्चों, हम आज किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान से हमने उस भाग को पढ़ना शुरू किया था जिसमें द्रौपदी ने शत्रु के प्रति युधिष्ठिर के क्रोध एवं उद्यम को उद्दीप्त करने वाले वचन कहना प्रारंभ किया था। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को और क्या कहा, यह जानने के लिए पढ़ते हैं आगे के श्लोक। द्रौपदी ने आगे कहा, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधने कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपै परैस्त्वदन्य कै इव पहार्ये मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। परैः त्वत् अन्यः कै इव अपहार्येत मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम्। द्रौपदी ने कहा, अनुरक्त साधने कुलाभिमानी नराधिपै त्वदन्यः कः इव गुणानुरक्तां कुलजां मनोरमां आत्मवधूं श्रियं परै अपहारयेत्। अनुरक्त साधन है, अनुरक्त हैं साधन जिसके, अर्थात अनुकूल साधनों वाला। कुलाभिमानी, कुल पर अभिमान करने वाला। नराधिपै, मनुष्यों का राजा। त्वद अन्य, आपके अलावा। अन्य कह, कौन होगा, जो गुणानुरक्ताम, गुणों के प्रति अनुरक्त, कुलजाम तथा कुलीन, कुल परंपरा से प्राप्त, मनोरमाम और मन को आकर्षित करने वाली, श्रियम राजलक्ष्मी को, आत्मवधूम इव अपनी पत्नी के समान, परई अपहारयेत दूसरों के द्वारा अपहरित कराएगा। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर को उल्हाना देते हुए कह रही हैं कि हे राजन, अपने वंश का अभिमान करने वाला, अनुकूल साधनों से संपन्न कोई भी राजा संधि विग्रह आदि जो गुण हैं उनसे आकर्षित की गई, कुल परंपरा से प्राप्त मनोहारिणी राज्य लक्ष्मी को वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे कोई अपने कुल का अभिमानी, धन आदि से संपन्न, शौर्य आदि गुणों से अनुरक्त, कुलीन, सुंदर अपनी धर्म पत्नी का परित्याग नहीं करता। वे कहती हैं, राजन, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिसने समस्त गुण और साधनों से संपन्न होते हुए भी गुणों से अलंकृत अपनी कुलीन पत्नी के समान कुल क्रम से प्राप्त राज्य लक्ष्मी को दुर्योधन आदि शत्रुओं के द्वारा अपहरित करवा दिया है। यहाँ उपमा अलंकार है। राज्य लक्ष्मी की समानता जो है वो आत्मवधू से की गई है। छंद यहाँ वंशस्थ चल रहा है। अगला पद्य, भवन्तमेतर्षि मनस्वीकर्षिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलत्युदीरितः शमितरुं शुष्कमिवग्निरुच्छिखः। भवन्तम् एतर्हि मनस्वीकर्षिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युः ज्वलयति उदीरितः शमितरुं शुष्कम इव अग्निः उच्छिखः। द्रौपदी कहती हैं, हे नरदेव, मनुष्यों के राजा या देव स्वरूप मानव, एतर्षि मनस्वी गर्षिते, इस मनस्वी लोगों के द्वारा निंदित, जो वीर हैं उनके द्वारा गर्षित निंदित, वर्तमनि मार्ग में, विवर्तमानम विद्यमान स्थित, भवंतम आपको, उदीरित मन्यु उद्दीप्त हुआ क्रोध, कथम नहीं ज्वलयति कैसे उसी प्रकार नहीं जला देता जैसे कि उच्छिका अग्नि ऊपर उठी हुई हैं लपटें जिसकी, शिखा लपटें ऊपर उठी हुई हैं लपटें जिसकी, ऐसी अग्नि शुष्कम शमितरुम ज्वलयति सूखे शमी के वृक्ष को जला देती हैं। यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयत्न करते हुए उनसे कहती हैं कि वे जिस मार्ग पर इस समय आरूढ़ हैं वह मार्ग वीरों का न होकर कायरों का है तथा मनस्वी जो जन है उनके द्वारा निंदित है। द्रौपदी उनसे कहती हैं
कि जिस तरह सूखे शमी के वृक्ष को ऊपर उठी हुई लपटों वाली आग प्रज्वलित कर देती है, उसी प्रकार आपको भी उद्दीप्त हुआ क्रोध शत्रुओं से प्रतिकार करने के लिए क्यों नहीं उत्साहित करता। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। क्रोध जो उद्दीप्त है उसकी तुलना ऊपर उठी हुई लपटों वाली अग्नि से की गई है। अगला पद्य। अवंद्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वर्षा स्वयमेव देहिन अमर्षशून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद्विषासधरः। यहाँ द्रौपदी कहती हैं कि अवंद्य कोपस्य, सफल क्रोध वाले, नहीं निष्फल होता है क्रोध जिसका, अर्थात सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतु और आपत्तियों का विनाश करने वाले, जन के, मनुष्य के, वशा भवन्ति, वश में हो जाते हैं। कौन? देहिन, प्राणी। कैसे? स्वयमेव, अपने आप। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका क्रोध कभी विफल नहीं होता, अर्थात सदा सफल होता है और जो आपत्तियों का नाश करता है, ऐसे व्यक्ति के वश में सभी प्राणी स्वतः ही हो जाते हैं। किंतु अमर्ष शून्य ने जंतुना जात हार्देन, अमर्ष शून्य ने, क्रोध से रहित, क्रोध से रहित, जंतुना, प्राणी के साथ, जात हार्देन, स्नेह होने से, जनस्य आदर न भवति, लोग उसका आदर नहीं करते, और विद्विषा दरह न, तथा शत्रुता होने पर डर भय नहीं करते। अर्थात न तो ऐसे व्यक्ति के साथ स्नेह होने से वे उसका आदर करते हैं और न उसके साथ शत्रुता होने से उससे भयभीत होते हैं। किससे? जो व्यक्ति क्रोध से शून्य होता है। यहाँ द्रौपदी कहती हैं कि यह सत्य है कि क्रोध मानव के आंतरिक शत्रुओं में से ही एक है, परंतु उसका सर्वथा परित्याग करना उचित नहीं है। जो राजा समय पर सफल क्रोध करके शत्रुओं को भयभीत करता है, आपत्तियों का नाश करता है, उसके प्रभाव से सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। परंतु जिसको कभी क्रोध नहीं आता, जो राजा हमेशा शांत बैठा रहता है, ऐसे राजा का स्नेह और वैर, मैत्री और शत्रुता दोनों ही व्यर्थ हैं। न तो उसके क्रोध से कोई डरता है और न उसकी मैत्री पर कोई उसका सम्मान करता है। अतः उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है। इस तरह द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध करने का यह उपयुक्त समय है, इस बात को प्रकट कर रही हैं। वे कहना चाहती हैं कि अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और छंद वंशस्थ चल रहा है। आगे द्रौपदी कहती हैं, परिभ्रमण लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरि रेणु रुषित महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदर। परिभ्रमण लोहित चंदन उचित है, पदाति ही अंतर गिरि रेणु रुषित महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिद अयम वृकोदर। अब युधिष्ठिर के बारे में वचन कहकर वे उनके अन्य भाइयों की दशा का वर्णन करेंगी। तो सर्वप्रथम भीम की दशा का वर्णन करते हुए वे कहती हैं, लोहित चंदन उचित है। लोहित लाल, लाल चंदन के लेप के योग्य। महारथ है, महारथी। यहाँ दो विशेषण बताए कि जो लाल चंदन का लेप करने योग्य है और जो महारथी है। ऐसा जो भीम है, रेणु रुषित है, वह आज धूल धूसरित होकर, पहले जो इस दशा में था वो अब धूल धूसरित होकर, पदाति, पैदल ही, पहले जो रथ पर चलता था वह अब पैदल चलता है, पहले जो लाल चंदन अपने शरीर पर उसका लेप करता था वह अब धूल से दूषित रहता है। तो इस तरह से
दो दशाओं का भेद करते हुए द्रौपदी कह रही हैं कि जो पहले लाल चंदन के लेप के योग्य था, जो महान रथ पर विराजमान होकर चलता था, ऐसा जो भीम है वह अब धूल दूषरित होकर पैदल चलता है और क्या करता है, अंतर्गिरि परिभ्रमण, पर्वत पर्वत पर घूमते हुए। अयम वृकोदर है, यह वृक के समान उदर वाला कौन, भीम, सत्य धनस्य, सत्य रूपी धन वाले। तब आपके मानसम नो दुनोति कच्चित, क्या मन को पीड़ित नहीं करता है। यहाँ पर द्रौपदी भीमसेन की दुर्दशा का वर्णन करके युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करना चाहती हैं और वे कहती हैं कि जो आपका छोटा भाई भीमसेन है, जो पहले शरीर पर लाल चंदन लगाया करता था, विजय यात्रा के लिए बड़े बड़े रथों पर बैठकर जाया करता था, कहती हैं बड़े दुख की बात है कि वही भीम आज वन में धूल से धूसरित शरीर वाला होकर पैदल ही जंगलों में घूमता रहता है। क्या उसकी ऐसी दुर्अवस्था देखकर आप सत्य रूपी धन वाले के लिए आंखें मूंद कर बैठे रहना उचित है। यहाँ जो विशेषण पद आए हैं ये साभिप्राय हैं, तो साभिप्राय शब्दों का प्रयोग होने से यहाँ पर परिकर अलंकार है। अगला पद्य, विजित्य यह प्राज्यम अयच्छदुत्तरान् कुरून् अपकुप्यं वसुवासवोपमय सैवल्कलवासांसि तवाधुनारन् करोति मन्युं न कथं धनंजय। विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत् उत्तरान् कुरून् अकुप्यं वसु वासव उपमय स वल्कलवासांसि तव अधुना आहरन् करोति मन्युं न कथं धनंजय। अब अर्जुन की दशा का वर्णन किया जा रहा है इस पद्य में। अर्जुन की दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती हैं, वासव उपमय, इंद्र की उपमा वाला, इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान। यह धनंजय, जो धनंजय, धनंजय धनम जयती थी, धनंजय जो धन को जीत कर लाता था अर्जुन। क्या करता था वह, उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर, प्राज्यम प्रचुर मात्रा में, अकुप्यम सोना चांदी, अकुप्य सोना चांदी स्वरूप, वसु धन को अयच्छत ला कर देता था। दो दशाओं का एक साथ वर्णन कर रही है, पूर्व दशा का और वर्तमान दशा का, तत्कालीन जो उनकी दशा थी। तो बता रही हैं कि जो इंद्र के समान अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर आपके लिए प्रचुर मात्रा में सोना चांदी स्वरूप धन ला कर देता था, स वही अर्जुन अधुना आज तब वल्कल वासांसी आहरण, तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्रों को लाते हुए, तुम्हारे लिए क्या लाता है, वल्कल वस्त्रों का संग्रह करके लाते हुए, कथम मन्युम न करोति, कैसे आपके मन में क्रोध को उत्पन्न नहीं करता, अर्थात करना चाहिए, आपको क्रोध इस दशा पर आना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी बता रही हैं कि यह जो आपका भाई अर्जुन है, ये अपने पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। पहले यह आपको जो कुरु प्रदेश है, उत्तर कुरु प्रदेश है, जो साधारण जनों की पहुंच से बाहर हैं, ऐसे कुरु प्रदेशों को जीतकर बहुत सारा सोना चांदी स्वरूप धन ला कर देता था, किंतु वही अर्जुन आजकल आपके पहनने के लिए वृक्षों की छाल ला कर देता है। ऐसी दशा में अर्जुन को देखकर क्या आपके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। वो कहती ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और इस तरह से द्रौपदी युधिष्ठिर के सभी भाइयों की दशा का वर्णन करके युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करना चाहती हैं। शेष वर्णन हम आगे के पद्यों में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सबकी कुशल मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।